कहते हैं कि जैन धर्म ने सदा इंसानियत और मानवता का ही पाठ पढ़ाया है, हमेशा अहिंसा और प्रेम की ही बात करता रहा है। लेकिन चित्तौड़गढ़ में एक जैन परिवार ने अपनी ही बहू के साथ इतनी प्रताड़ना और दरिंदगी कर दी और अब वो इतनी परेशान हो गई कि अब उसके पास कोई चारा नहीं रहा है। यह कहना है चित्तौड़गढ़ के पंकज गोलेछा जाति जैन की, उनकी अपनी स्वयं की पत्नी वर्षा गोलेछा का, जिसने बीती रात चित्तौड़गढ़ कोतवाली में उपस्थित होकर थाना अधिकारी के नाम अपने पति पंकज गोलेछा, ससुर सुंदरलाल गोलेछा, सासू सुशीला गोलेछा, देवर हिमांशु गोलेछा और मामा ससुर पारस जैन के खिलाफ प्रताड़ना और मारपीट का आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट पेश की है। चित्तौड़गढ़ का गोलेछा जैन परिवार यह इतना निर्दय हो गया कि अपनी बहू का पहले तो गर्भ गिराया, उसे छत से नीचे गिराया, नींद की और नशे की गोलियां खिलाई गई। जब थाने में मामला गया तो आपसी सौहार्द से मात्र साक्षर नासमझ और नादान इस महिला बहू को समझाकर मामला रफा दफा कर दिया गया। पुलिस ने आपसी समझाइश से महिला को अपने दिवाकर नगर चामटी खेड़ा चित्तौड़गढ़ स्थित मकान में रहने के लिए व्यवस्था करवा दी। तो पति पंकज गोलेछा अपने परिवार और माता पिता सहित घर का सारा सामान लेकर अपने गंगरार स्थित अन्य मकान पर रहने के लिए चला गया। इतना ही नहीं, पति पंकज गोलेछा ने जहां वर्षा गोलेछा निवास कर रही थी उस घर की बिजली का कनेक्शन तक कटवा दिया गया, जहां उसके दो छोटे छोटे बच्चे अपनी पत्नी के साथ में निवास कर रहे थे। जरा सोचिए, दूध पीता 2 साल का और 4 साल का नन्हा अबोध बालक अपनी माता के साथ भीषण गर्मी में अंधेरे में कैसे रहा होगा, क्या खाया होगा, क्या पिया होगा। बिजली विभाग से काफी मिन्नतों के बाद 4 माह बाद यह बिजली का कनेक्शन शुरू करवाया गया। इतना ही नहीं, उसके बाद जब 15 अगस्त 2022 को देश जब आजादी का त्योहार मना रहा था, तब उसका पति पंकज गोलेछा अपने 2 अन्य साथियों के साथ गुपचुप तरीके से चामटी खेड़ा स्थित दिवाकर नगर में प्रवेश करता है और अपने खेलते हुए 2 नन्हे और अबोध बालक शिवान और देवांश को लेकर फरार हो जाता है। मामलों को लेकर वर्षा गोलेछा द्वारा कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी जाती है, किंतु इस लाचार महिला की एक ना चली। फिर भी वो अपने बच्चे लेने गंगरार उनके घर तक गई तो वहां पर भी ससुराली जनों ने उसके साथ मारपीट कर अभद्रता की। फिर अपने बच्चों को लेने के लिए वो गंगरार थाने तक गई। फिर उसे वहां कोतवाली थाने जाने को कहा गया कि मामला चित्तौड़गढ़ का है, आप वहां जाइए। वहीं गंगरार थाने में वर्षा गोलेछा को एक कागज दिया गया। जब वो कागज वर्षा गोलेछा ने किसी और से पढ़ाया तो उसमें उसको लगा उसमें उसकी तलाक की डिग्री के कागज थे, जिसमें वर्षा का कहना था कि मुझे कोई अता पता नहीं। यह सुनकर उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई, एकदम वो टूट सी गई। फिर भी वो कोतवाली थाने गई और कोर्ट के चक्कर लगाती रही, जिसको उसने कोर्ट में भी चैलेंज किया है, जो अभी विचाराधीन है। उसके बाद वर्षा गोलेछा अपने घर आ गई और अपने पेट भरने के लिए कामकाज ढूंढने लगी। वर्षा गोलेछा एक चैनल पर भी उसे काम करने का मौका दिया गया, जहां वर्षा गोलेछा रेगुलर पिछले 3 माह से काम कर रही है। सुबह जाती है और शाम को नियत समय पर वापस आ जाती है। उसके बाद खाना बनाकर और खाना खाकर सो जाती है। जैसे तैसे वर्षा गोलेछा अपना जीवन यापन कर रही थी कि अचानक दिनांक 2023 की नए साल की 2 जनवरी को हमेशा की तरह वर्षा गोलेछा अपने नवभारत समाचार ऑफिस से काम करके अपने घर गई थी और जब अपने घर वापस गई तो उसके ससुराल जनों ने उसके घर का जो ताला था वो तोड़ दिया और उसके घर पर उन्होंने खुद अपना ताला लगा दिया और उसमें वो उसके ससुराल जन रहने लग गए। वर्षा गोलेछा को उसके घर में नहीं रहने दिया गया। वर्षा गोलेछा ने पुलिस को काफी फोन लगाया, काफी मिन्नतें की। उसके बाद पुलिस आई और वर्षा गोलेछा और ससुराल वालों को कोतवाली थाने लेकर जाती है, जहां ससुराल वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए वर्षा गोलेछा के द्वारा रिपोर्ट पेश की जाती है कि रात
उस रिपोर्ट के बाद में वर्षा गोलेचा 3:30 बजे तक ठंड में ठिठुरती हुई अपने घर पर भूखे प्यासे तड़पती रहती है। किसी ने उसकी एक भी ना सुनी। अंत में सखी सुरक्षा केंद्र के द्वारा, सखी सुरक्षाओं के द्वारा उसके केंद्र में भिजवा दिया जाता है। बताया जाता है कि अगले दिन सुबह आप कोतवाली 10 बजे चले जाना, वहां आपको घर भी मिल जाएगा और आपको आपके बच्चों से भी मिलवा दिया जाएगा। वहां ना खाना पीना मिला और उनको ना ही किसी प्रकार की मदद मिली। किसको बोलते हैं पुलिस वाले हैं? अरे इतनी देर में आप 4 पुलिस वाले आके खड़े हो, तुम आप लोग इसको नहीं बोल रहे हो कि ताला खोल दे 2 मिनट के लिए? मेरा सामान के लिए भी आप लोग फोन नहीं कर रहे हो, बोल नहीं रहे हो उसको। ये पुलिस वाले होता है, ये पुलिस धर्म नहीं मारा तुमने हैं? कौन सा पुलिस? ये कोतवाली पुलिस, ये कोतवाली को है ना एक आश्रम बना दो। ये पुलिस नहीं है, ये कोतवाली थाना नहीं है, ये महिला होता है ना, वो नहीं करते सेवा, ये महिला को ऊपर चढ़ाती है। मकान में क्या नाम है? मकान मेरा है। थाने में जाओ, कोर्ट में जाओ। क्या है मामला पूरा? मैं इंदौर की रहने वाली हूँ, ठीक है। इंदौर से मेरे को ये जैन समाज का सुंदर लाल जी गोलेचा, उसका बेटा पंकज कुमार गोलेचा, ठीक है, उसकी माता सुशीला देवी सुंदरलाल की पत्नी, उसका छोटा भाई टोनू हिमांशु जैन, ठीक है। उसके भाई के मेरा ससुराल चित्तौड़ में मेरे को 5 लाख में इंदौर से खरीद के लाई है। मैं दूसरी समाज की हूँ, ये जैन समाज के, मैं मालवी समाज से हूँ इंदौर से, ठीक है। 5 साल में मुझे यहाँ पर चित्तौड़ शादी करके लेके आए। मेरे माँ बाप को गरीबी का फ़ायदा उठा के 5 लाख रुपये उनको दिए, ठीक है। ये लेके आए मुझे यहाँ पर। मेरे को 2-3 महीने इन्होंने अच्छा रखा। मेरा एक बेटा था, मेरे को 3 महीने में इन्होंने मेरा पहले एक फर्स्ट बच्चा मेरा गोली दे के गिरवाया, ठीक है। उस समय मेरी बेटी थी। इन्होंने प्रतिभा सन्नाटा के ना जाके इन्होंने जांच करा के मेरे को मेरा बच्चे की गोली दे के गिरवाया, ठीक है। दूसरा सेकंड बच्चे के टाइम पे इन्होंने मेरे को अच्छा रखा। उस वक्त मुझे कोई तकलीफ नहीं आती, इन्होंने बहुत अच्छा रखा, ठीक है। बच्चा होने के बाद जैसे मेरे को मारने लग गए, मेरे ससुर जी पीटने लग गए, मुझे घर में नहीं आने देते थे। मेरा बच्चा दूध पीता था, 1.5 महीने का भी, साल भर का 1.5 महीने का भी नहीं हुआ था, और मेरे ससुर उसको लेके भग गए थे बच्चों को लेके। उसके बाद भी हमारे बीच में अनबन हुई है। मैं हमेशा मेरे बच्चों को रख के मेरे को इंदौर छोड़ आते थे। फिर उसके बाद मेरा सेकंड बेटा आया था, मेरे पेट में मुझे दिन चढ़े थे, और मेरे ससुर ने मेरे को ऊपर डबल मंजिल छत से नीचे फेंका था। उस समय मैं प्रेग्नेंट थी। मेरे अभी भी पैर में मेरे 24 टाँके हैं। पैर की टांग टूटी थी, दूसरा पैर फ्रैक्चर था, हाथ फ्रैक्चर था, कमर फ्रैक्चर थी। अक्षरा हॉस्पिटल में मेरा इलाज का 15 दिन में वहाँ पर भर्ती थी। 2 महीने में घर पे रेस्ट करी। उसके बाद में सही होने के बाद मेरा छोटा बेटा आया। उसके बाद इन लोग ने उसको भी लेके मेरे को मारा कुटनी करने लगे। दोनों बच्चे लेके मुझे भगाने लगे। हमारे बीच में अनबन करी। मैंने बोला मुझे नहीं रहना, मुझे कहीं नहीं जाना। इन्होंने बोला 6 महीने का अपन पाबंदी करने कोर्ट चलते हैं कि अपन दो लड़ेंगे नहीं। मैं 6 महीने के लिए हम कोर्ट गए, पुरानी कोर्ट में। वहाँ पर 6 महीने का पाबंद करने आने के हिसाब से लेके गए। इन्होंने सब पेपर पे पहले ही तैयारी कर ली थी। उधर मुझे धोखाधड़ी से इन्हें साइन करा लिए कि 6 महीने का पाबंदी कर रहे हैं। मैंने साइन कर दिया। मुझे पढ़ना नहीं आता है, ना तो हिंदी पढ़ना आती, कुछ नहीं। मेरे नाम के सिवा मुझे कुछ भी नहीं आता है। मैंने बिना देखे साइन करे, इनका विश्वास करके इन्होंने तलाक के पेपर पर साइन करा लिए। सब चीज़ पर जब मैं घर आई, जो मेरे ससुर ने मुझे धक्का दे दिया कि तू अंदर नहीं जाएगी, तेरा तलाक करा दिया है। मैंने बोला मेरा तलाक कैसे हुआ? मैंने तलाक दिया ही नहीं। बोला तेरा हमने तलाक हो गया, ये देख एक पेपर मेरे हाथ थमा गया, ये तलाक हो गया। मैंने जब अंदर में घुसने लगी, मेरे ससुर ने मेरे को चाटे मारे। रोड पे बाहर ही खड़े होकर सबके सामने, गली वाले के सामने मुझे चाटे मारे मेरे ससुर ने। मेरे आदमी ने मारे मुझे, घर में नहीं आने दिया। 2 महीने तक मैं किराए के मकान में, फिर प्रताप नगर किराए के मकान में रही मैं। उधर से फिर मैंने मेरा केस लगाया, मैंने फर्जी मेरे कैसे कराया। इन्होंने मुझे धोखाधड़ी से इन्हें तलाक दिया है। उसके बाद मैं कोर्ट में गई, सब दूर मैंने मेरे बच्चों की अर्जी करी थी। मेरे बच्चे मुझे मिले भी सही सीजीएम कोर्ट में से, इधर से। उसके बाद कोतवाली से मेरे को बच्चे भी दिलाए, घर भी दिलाया। मैं जब से इस घर में रह रही हूँ मेरे बच्चों के साथ,
ठीक है। ये लोग इनकी इच्छा से घर छोड़ के चले गए थे। मैं ये घर छोड़ के गए मेरे ससुराल वाले, तो मैं मेरी बुआ सास का मकान है सिटी में दिनकुश सुराना, उनके नाम पर ये जाके रह रहे थे। मैं आधी रात में भी गई उनके नाम पर इनको लेने के लिए, ये नहीं आए। मैं सुबह वापस गई, ये लोग वहाँ से जा चुके थे, भीलवाड़ा रह रहे थे। भीलवाड़ा भी मैंने मेरी बुआ सास को इनको फ़ोन लगाया, ये नहीं आए, बोले हम तुमने निकाल दिया घर से। ठीक है। उसके बाद मैं घर पे आ गई, मैं मेरे घर पे रह रही थी मेरे बच्चों के साथ। 15 अगस्त को ये आए और बाहर मेरे बच्चे खेल रहे थे, दोनों बच्चों को बिना बोले इनके पिताजी और ये गाड़ी पे लेके मेरे बच्चों को गए। उसके बाद कोतवाली में जाती हूँ, कोतवाली में रिपोर्ट डालती हूँ, कोतवाली में कोई रिपोर्ट नहीं लेता है, क्योंकि बोलते हैं पिता पे चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता है। अगर पिता चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता तो एक और माँ पे कैसा लग सकता है? माँ का तो हक था ना, उस पर दिला सकती थी पुलिस, पर पुलिस ने कोई सहायता नहीं करी इसको दिलाने में। बोले कोतवाली जाओ, आप जहाँ बच्चे लेके गया वहाँ पर जाओ। मैं गंगरा गई, गंगरा थाने पे गई, गंगरा थाने पे पहले घर पे गई, मैंने मेरे बच्चों का बांध करी, मेरे पति वहाँ से बच्चे लेके कहीं और चले गए थे। फिर वहाँ पर इन लोग ने पुलिस की गाड़ी बुलाई, मैं गंगरा थाने पे गई, गंगरा थाने पे मैंने बोला मेरे बच्चे लेके आए। गंगरा थाने पे भी कहा जाता है कि वहाँ पर भी आपको बच्चे नहीं दिलाए गए, आपको चित्तौड़, जब आपके बच्चे चित्तौड़ से गए तो चित्तौड़ थाने पे जाओ, कोतवाली में आती हूँ तो बोले उधर जाओ। मतलब हेरा फेरी करते हैं ना से माँ कि वहाँ जाओ यहाँ जाओ, कि पुलिस इतना सा भी सहायता नहीं कर सकती थी। उसके बाद भी अभी तक 15 अगस्त से लेके आज का दिन है, मेरे 4 महीने हो गए, 4.5 महीने मैंने मेरे छोटे छोटे बच्चों की मैंने आज दिन तक शक्ल नहीं देखी मैंने। और अभी तक भी मेरे ससुराल वाले आज 10 महीने में आज वो घर पर आते हैं, मेरे पीछे से ताला तोड़ के अंदर रहते हैं और मेरे को बोलते हैं मैं घर में ही रह रहे थे। हम अरे घर में रह रहे हो तो तुम्हारा सामान कहाँ है, तुम कौन से घर में रह रहे थे बताओ मुझे ना। मेरे बच्चे लेके आए तीनों, उसके दादा है, दादी है, उसके पापा है, तीनों है, उसकी माँ भी आज नहीं पे है, पर मेरे बच्चों का कोई अता पता नहीं है। पूछने जाती हूँ तो बोलते हमको नहीं पता बच्चे कहाँ है। कितने साल के बच्चे आपके? एक 4 साल का बच्चा है, एक 2.5 साल का बच्चा है। आप क्या चाहती है? मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मुझे मिले। जो भी हाथ आगे वर्षा जैन के लिए, वर्षा गोलेचा के लिए आगे आते हैं, उनके खिलाफ थाने में झूठी रिपोर्ट पेश कर दी जाती है। उसी आधार पर झूठी खबरें भी प्रकाशित करवाई जा रही है। आखिरकार मामला और मुद्दा यह उठता है कि इंसानियत कहां जा रही है। एक बेटी को, एक महिला को क्या आखिरकार न्याय मिलेगा? यह एक सवाल देश की सारी जनता के सामने है और सिस्टम के सामने है। नवभारत समाचार में आज के लिए सिर्फ इतना ही।